हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 3 इयर्स LLB एंट्रेंस एग्जाम। तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है बिकॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन सी बुक्स में से, कौन से रिसोर्सेज में से कवर करने हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ नोट बना लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको याद रहेगा क्या कहाँ से पढ़ना है। एंड ऑल्सो ये जो वीडियोज़ बनाई जाती हैं सिलेबस से रिलेटेड, इट इज़ नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, फॉर अदर एग्जाम्स ऑल्सो। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर एग्जाम का सिलेबस, बुक्स, फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। अगर आप खुद से शेड्यूल बनाना चाहते हो, अगर आपको शेड्यूल चाहिए तो आप कमेंट्स पे बता सकते हैं। ज़रूर बताना कि आप कौन से ईयर के PU का एग्जाम के लिए आप एम कर रहे हो, राइट। एंड कौन सी वीडियो आपको चाहिए, कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप कॉमेंट्स में वो मुझे बता सकते हो। आपको कोई डाउट्स हैं तो आप फ्री में मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर IamLoggery के नाम से हूँ एंड आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे, राइट। loggery.in पर आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्सेज एंड वेरियस अदर थिंग्स जो हैं हम लॉन्च करते रहते हैं, तो वो ज़रूर चेकआउट करना। तो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी का हम जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, नॉट ओनली हम पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर, 5 से 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को कंसिडर करते हुए ये सिलेबस जो है बनाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। एंड आपने एम करना है कि आप मैक्सिमम टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर जाएं, ठीक है। ये एग्ज़ाम जो है मोस्टली एंड ऑफ जून में होता है, ठीक है ना। और इसके जो फॉर्म्स हैं वो आप अप्रैल मई से चेकआउट करना स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉर्म आ जाएंगे। एंड उसके लिए डू सब्सक्राइब टू द लॉगरी यूट्यूब चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें ताकि आप वीडियोस जो हैं उनको मिस ना करें। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें फॉर्म अपडेट्स के लिए। हमारे साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर भूल जाओ तो कमेंट्स में बता देना। एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि फॉर्म आ गए हैं, क्या करना है, सब कुछ बताया जाता है। तो ये है आपका जो एग्ज़ाम होता है, कब होता है, क्या। अगर हम सीट्स देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में 300 सीट्स हैं, मुक्तसर में 60 सीट्स हैं, लुधियाना में 60 सीट्स हैं, हुशियारपुर में 60 सीट्स हैं। उसके बाद एडमिशन 100% आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होती है यहाँ पर, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो उस साल में, फाइनल ईयर में अगर आप हो, जिस साल में आप फाइनल ईयर में हो, आपका फाइनल ईयर का जिस साल रिजल्ट आ जाएगा उस साल बिल्कुल आप अपीयर कर सकते हो, उसके बाद भी कभी भी आप अपीयर कर सकते हो। अगर पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो 1 hour 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के आते हैं, लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है, रीजनिंग एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है फॉलो कम ही करा जाता है, कभी कर देते हैं कभी नहीं करते। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। सिलेबस का आप एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाएं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर के लिए दिया जाता है। लीगल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स की आपकी लीगल एप्टीट्यूड है, और लीगल एप्टीट्यूड सच में इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़नी पड़ती है। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कैसे कौन कौन से टॉपिक्स कितनी डिटेल में पढ़ने हैं, तो ये आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। अब कैसे पढ़ना है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसके इंपॉर्टेंट लेक्चर, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज MCQs प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज मैंने आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है, सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस यहाँ पर आपकी हो जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जो जितने भी स्टैटिक GK टाइप के ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैटिक GK टाइप का, उसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर आपको 1000 के अराउंड MCQs लगाने को मिलते हैं, तो वो बहुत बढ़िया। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको लेक्चर से मिल जाती है। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं खरीदना है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स खरीद सकते हो, जहाँ पर आप थ्योरी और MCQs वहां से कवर कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने 2 वीडियोस यूट्यूब चैनल पर करी हुई हैं लॉगरी के, एंड प्लस 2 PDFs आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। नीचे लिंक दिया होगा रजिस्टर करने के लिए, ठीक है, वहां पर रजिस्टर करोगे तो आपको वो PDFs और 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉज भी ऐसे ही मैंने वीडियोस करी हुई हैं, अगेन रजिस्टर करोगे loggery.in पर, वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ, ये सब भी आपको डिटेल में करने हैं। और इसका जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 है, वो आप LA and LR बाय विली की बुक पढ़ सकते हो।
एंड जो नेक्स्ट स्टेप 2 है, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी इस बारी कि मैं आपको मैक्सिमम कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, सो दैट आप डिटेल में कर सको, बिकॉज यहाँ पर अब जो पैटर्न चेंज हुआ है, आपको इन सभी टॉपिक्स के डिटेल में घुसना पड़ेगा। तो आप स्टेप 1 कर लीजिए LNLR बाय विली, स्टेप 2 जो है आपको मेरे कोर्सेज में से करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत जल्द आपको टॉट्स का कोर्स मिल जाएगा एंड बाकी सारे लॉज का भी मैं लेकर आऊँगी। नहीं तो तब तक के लिए मॉक टेस्ट जो हैं, जो मैंने क्वेश्चंस वहाँ पे PU के मॉक टेस्ट में करे हुए हैं, वो ज़रूर कवर करना। एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ पर मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, स्टैटिक GK, जिसका लेवल अगेन बढ़ गया है, ठीक है। आपको ये सारे टॉपिक्स करने, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर ये सारे टॉपिक्स, बुक्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट डेज, यूनाइटेड नेशंस, ये सारे भी आपको करने हैं। तो यहाँ पर जो स्टेप 1 अब रहेगा वो ये रहेगा कि आपने अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत 2750 MCQs की बुक जो है वो ले लेनी है और उसमें से ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। पहले MCQs करोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसा सा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। बट हमें एक स्टेप आगे जाना है। अरिहंत की जो छोटी वाली बुक आती है जो ₹60 की आती है, वो आपने थ्योरी बुक लेकर के पढ़नी है। एंड अगर आपके पास टाइम है तो यूनिवर्सल्स की बुक, जिसमें से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो MCQs हैं वो आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्द हम भी अपना लीगल का क्वेश्चन बैंक और स्टैटिक GK का क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। अगर वो आ गया है तो उसमें से भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, नहीं तो ये वाली बुक्स जो हैं वहाँ से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लेवल जो है क्वेश्चंस का वो इंक्रीज होता जा रहा है दिन ब दिन। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स जो है उसके लिए ड्यूरेशन आपको क्या करनी है, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स जो आपको पढ़कर जाना है वो है जून 2025 से लेकर के जून 2026 तक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिन जिन बच्चों ने 2025 का पेपर देखा है, 24 का पेपर देखा है, तो आपको वहाँ से बहुत नहीं देखा तो मैं बता रही हूँ कि येस करंट अफेयर्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। आपको करंट अफेयर्स अच्छे से करने पड़ेंगे। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। एजुगिरी यूट्यूब चैनल की खास बात यह है कि वहाँ पर मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, आपको अंडरस्टैंड आएंगे, समझ में आएगा, क्योंकि समझ में आएगा तो आपको बहुत चीज़ें वहीं पे लर्न हो जाएंगी। आप नोट्स बनाओगे, जब नोट्स बनाते हैं तो बहुत चीज़ें लर्न हो जाती हैं, जब नोट्स होते हैं तो आप रिवाइज करते हो एंड देयरफॉर चीज़ें याद रहती हैं। तो ये है एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास हर रोज़ क्लास लगाने का टाइम नहीं है तो आप loggery.in से हमारी वीडियो कंपाइलेशंस, वीडियो लेक्चर्स जो है वो ले सकते हो। वीडियो लेक्चर 7 to 8 आवर्स के होते हैं एक महीने के, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है आपका। एक दिन में ये देख सकते हो, 2 दिन में देख सकते हो। छोटू नोट्स बनते हैं जो कि छोटे होते हैं, रेपिटेशन नहीं होता है, एजुगिरी पे थोड़ा रेपिटेशन हो जाता है, तो ये सेव टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है loggery.in पर। तो ये आप इसके लिए जा सकते हैं। प्लस आपको मंथली MCQs, ठीक है, मंथली MCQs जो हैं जो loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, ये मंथली MCQ टेस्ट लगाने, ताकि आपको पता रहे कि आप करंट अफेयर्स में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कौन सी टाइप की न्यूज़ आती है, हम वो न्यूज़ ही अकेली फॉलो कर देंगे। हर टाइप की न्यूज़ आती है, आपको हर टाइप की न्यूज़ फॉलो करनी है, कोई पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं है जो आपको फॉलो करने पर आपके मार्क्स आ जाएंगे। सो यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने यही बताया हुआ है। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी इधर उधर हो जाए तो ये आपका सेफगार्ड रहने वाला है। इसके लिए आपको RS अग्रवाल की बुक खरीदनी है और MK पांडे की बुक खरीदनी रहेगी। RS अग्रवाल में से आपको कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, नंबर, रैंकिंग एंड सीक्वेंस। जो आपको स्टेटमेंट्स और इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन है वो MK पांडे में से सॉल्व करने हैं। एंड अगर आप MK पांडे की बुक लेके आ रहे हो तो इसमें सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा, ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व कर लेना और फिर RS अग्रवाल में से बाकी टॉपिक सॉल्व करना। RS अग्रवाल में चाहे वो एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हैं, आप ट्राई करिए कि अगर आपके पास टाइम है आप पूरे ये टॉपिक्स जो हैं 3 to 4 टाइम्स इसी बुक में से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी। एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपने रॉन्ग अटेम्प्ट करें, उनको मार्क कर लें। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चल रहे हैं उनको बुक में ही नोट कर लें,
ताकि रिविजन के टाइम पे आप ये वाली जब चीज़ रिवाइज करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे और इनको रीड करेंगे तो आपकी रिविजन हो जाएगी। ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद आता है मैथ्स। मैथ्स के लिए 30 डेज वंडर या फिर 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आपको लेनी है एंड मैथ्स इग्नोर करके नहीं जाना है। नो डाउट 2025 में मैथ्स नहीं आया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं आएगा, आ सकता है बिल्कुल। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स, नंबर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। एंड आई वांट टू टेल यू 2025 में एक क्वेश्चन तो मैथ्स से आया था, तो मैथ्स करना है। ठीक है, उसके बाद आता है एंटोनिम, सिनोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये आपने लिस्ट जो है याद करनी स्टार्ट कर देनी है, चाहे आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, चाहे एसपी बख्शी ले लीजिए, आपने लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, उसके बाद ग्रामर में प्रीपोजिशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड टेंसेस, अगर कर सको तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इनके रूल्स याद करने हैं और प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, वही नीतू मैम या फिर एसपी बख्शी की बुक से। तो दिस इज द सिलेबस। बुक्स वाली वीडियो अगर आप चाहते हो मैं कर दूं तो कमेंट्स में बता देना, अगर कर दी हुई तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करें, लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एग्जाम का नाम टाइप करिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप सिलेबस, बुक्स कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट अवर चैनल इज कि यहाँ पर आपको टाइम टेबल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं हर महीने। जब भी आपको लगे कि मुझे अब से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, मेरा छूट गया है, तो आप ट्रेन कभी भी पकड़ सकते हैं हमारे साथ। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें, बिकॉज आपको अपडेट्स मिलेंगी जो भी लीगल वर्ल्ड से रिलेटेड, लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि आप कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर करें और कौन से एग्जाम्स आप देना चाह रहे हैं, एंड ऑल्सो कौन सी वीडियोस आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो ज़रूर करना, डीएम कर सकते हो, वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से मैं हूँ। एंड डू रजिस्टर विद अस ऑन loggery.in, लिंक इज गोइंग टू बी इन द कमेंट सेक्शन, मैं पिन कर दूंगी, एंड अगर भूल जाओ तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years LLB एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ज़रूर चेक करना, जो डिटेल मैंने किया हुआ है, उससे आपको बड़ा कुछ आइडिया मिलता है। जितनी आप वीडियोस देखोगे हमारी, आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।